हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम करेंगे अज्ञे जी की कविता हरी घास पर क्षण भर। यह कविता इनके काव्य संग्रह हरी घास पर क्षण भर, जो इनका काव्य संग्रह उसी में संकलित है। और ये 1949 में लिखी गई कविता। और इन्होंने कहाँ पर लिखी थी कविता? इलाहाबाद में। जो प्रयोगवाद के समय की कविता मानी जाती है। अज्ञे जी ने यहाँ पर हरी घास का जो प्रतीक लिया है वो क्या लिया है? आधुनिक मानव मन को जो है हरी घास का प्रतीक बताया है कि जिस प्रकार से हरी घास को हमेशा लोग रौंदते हुए चले जाते हैं, लेकिन जब वो रौंदते हैं तो सिमट जाती है, लेकिन उनके जाने के बाद वो जो घास है वो फिर से खड़ी हो जाती है। उसी प्रकार से जो मनुष्य है उसका मन चाहे कितने भी वो संघर्ष में हो, कैसी भी परिस्थिति हो, लेकिन थोड़ी समय के बाद वो क्या हो जाता है? अपने आप को फिर से खड़ा कर लेता है। इसी प्रकार से जिस प्रकार से हरी घास को लोग रौंदते हैं और वो फिर से वापस खड़ी हो जाती है। यहाँ पर जो कवि क्या करते हैं कि एक तो ये अपनी प्रेमिका से बात कर रहे हैं, दूसरा यहाँ पर प्रकृति का वर्णन करते हैं और नगरों का वर्णन करते हैं। इसमें एक बात समान है, कलगी बाजरे की जो कविता है और जो ये इनकी कविता है आगे की हरी घास पर क्षण भर, दोनों में एक बात समान है कि यहाँ पर भी जो कवि अपनी प्रेमिका से बात कर रहे हैं और कलगी बाजरे की कविता में भी अपनी प्रेमिका से ही बात कर रहे हैं। यहाँ पर जो कवि कहते हैं कि क्यों ना हम जो सभ्यता को भूलकर आत्मीयता के पल जिए, मतलब जो ये सभ्यता है इसको भूल जाए और अपने आत्मीयता के जो प्रकृति के वातावरण के जो पल हैं उनको जिए। इसमें जो है कृत्रिमता का जो कवि ने विरोध किया और प्रकृति के नज़दीक रहने की बात ये करते रहते हैं। और ये मतलब नगरीय जीवन से दूर जाने की बात तो करते हैं, लेकिन इससे इसका मतलब ये नहीं है कि ये पलायन है वहाँ से नगरों से, लेकिन थोड़ी देर के लिए जो कवि है प्रकृति के नज़दीक जाना चाहते हैं। आओ बैठें इसी ढाल की हरी घास पर। कवि कहते हैं कि आओ इस जो ये ढाल है इसी ढाल की हरी घास पर हम लोग बैठते हैं। माली चौकीदारों का यह समय नहीं है और घास तो अधुनातन मानव मन की भावना की तरह सदा बिछी है। हीर न्योती कोई आकर रोंदे। यहाँ पर कवि कहते हैं कि माली और चौकीदार भी, संध्या का समय है तो वो भी जा चुके हैं, और जो ये घास है ये अधुनातम जो मानव मन है उसका प्रतीक है। ये हरी घास हमें खुद न्योता देती है कि आओ आकर कोई मुझे रोंदे और रोंद कर चला जाए। आओ बैठे तनिक और सटकर कि हमारे बीच स्नेह भर का व्यवधान रहे। कवि कहते हैं कि आओ मेरे और सटकर नज़दीक बैठ जाओ कि हमारे बीच बस स्नेह का व्यवधान बना रहे, बस नहीं दरारें सभ्य शिष्ट जीवन की, कि हमारे बीच जो सभ्य समाज है, सभ्य समाज की जो शिष्टता है उसका जो दरारें हैं हमारे बीच में ना रहें। चाहे बोलो चाहे धीरे बोलो, स्वगत गुनगुनाओ चाहे चुप रह जाओ, हो प्रकृत तनो मत कटी छटी उस बार सरी की। कभी यहाँ पर अपनी प्रेमिका से कहते कि चाहे तुम बोलो, चाहे धीरे से बोलो या मन में अपने आप ही गुनगुनाओ, चाहे चुप भी रह जाओ, लेकिन प्रकृति से जो है नज़दीकी बनाओ। तनो मत कटी छटी उस बाढ़ सरीकी की, जो बाग होता है उसके चारों तरफ जो कटी छटी झाड़ियाँ लगी होती है, जो पेड़ पौधों को काट छाट दिया जाता है, तुम उनके तरह निष्ठुर मत बनो। नमो खुल खिलो सहज मिलो, कि तुम अपने आप ही खुल कर खिलो और सहज ही सबसे मिलो। अतः समित अंत सयत हरी घासी की। अंत समित मतलब जो तुम्हारी जो मधुर मधुर मुस्कान है उसको अंत संयत कर हरी घास सी बनी रहो। क्षण भर भुला सके हम नगर की बेचैन बुदकती गड्ढमड अकुलाहट को, कि हम क्षण भर जो है ये शहर की बेचैनी गड्ढमड अकुलाहट है उसको हम भूल सके और न माने उसे पलायन। लेकिन हम जो है नगरों से दूर तो हो रहे हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम बिल्कुल ही नगरों से पलायन कर रहे हैं। क्षण भर देख सके आकाश धरा दुर्वा मेघालय। यहाँ पर जो है कवि प्रकृति का वर्णन कर रहे हैं। मेघाली पौधे लता डोलती, फूल झरे पत्ते, तितली भुनगे, फुनगी पर पूंछ उठाकर इतराती छोटी सी चिड़िया, और न सहसा चोर कह उठे मन प्रकृतिवाद है स्खलन, क्योंकि युग जनवादी है। क्षण भर हम न रहकर भी सुने गूंजे भीतर के सुने सन्नाटे में, कि हम क्षण भर जो है अपने रहकर भी यहाँ पर ऐसा महसूस हो कि हम नहीं हैं। सुने गूंजे भीतर के सुने सन्नाटे में, किसी दूर सागर की लोन लहर की जिसकी छाती हम दोनों छोटी सी सिहरन है, जैसे सिप्पी सदा सुना करती। यहाँ पर कवि मतलब सागर की बात करते कि जो सागर में जो लहर आती है उसकी जो
ध्वनि है वो सिर्फ क्या सुनती है, सिप्पी ही सदा सुना करती है। उसी प्रकार से जो हमारे ये हृदय की जो ये तरंगे हैं उन्हें हम खुद ही महसूस करें, खुद ही सुने। क्षण भर लय हूँ मैं भी तुम भी, और न सिमटे सोच कि हमने अपने से भी बड़ा किसी और को, किसी भी अपर को क्यों माना। क्षण भर अनायास हम याद करें तिरती नाव में। यहाँ पर कवि जो है अपनी पुरानी बातें याद करने के लिए कहता है कि क्षण भर हम अनायास ही याद करें तिरती नाव नदी में, धूल भरे पथ पर आषाढ़ की भबक झील में साथ तैरना, हंसी अकारण खड़े महावट की छाया में, वदन घाम से लाल श्वेत जमी अलक लट, चीड़ों का वन साथ साथ दुलकी चलते दो घोड़े, गीली हवा नदी की, फूले नथुने भर्राई सीटी स्टीमर की, खंडहर ग्रंथित अंगुलियां, बासे का मधु, डाकिये के पैरों की चाप। अग अध जानी बबूल की धूल मिली सी गंध, जरा रेशम शिरीष का कविता के पद, मस्जिद के गुंबद के पीछे सूर्य डूबता धीरे धीरे, झरने के चमकीले पत्थर, मोर मोरनी घुंघरू, संताली झूमर। यहाँ पर जो है कवि ने किसका, संताली झूमर का जिक्र किया है। ये संताली झूमर कहाँ पर, झारखंड का जो ये एक नृत्य है, तो यहाँ पर संताली झूमर का भी कवि जिक्र करते हैं। का लंबा कसक भरा आलाप, रेल की आहा की तरह धीरे धीरे खींचना, लहरें आंधी पानी, नदी किनारे की रेती पर बिछे भर की छां, झाड़ की अंगुल अंगुल नाप नाप कर तोड़े तिनकों का समूह लूँ। यहाँ पर कवि क्या कहते हैं कि ये सब बातें याद करो, और फिर बाद में क्या कहते हैं कि मौन, कि ये सब याद बातें करने के बाद हम मौन हो जाए, याद कर सके अनायास और न माने हम अतीत के शरणार्थी हैं। कि हम ये सब बातें याद तो कर रहे हैं लेकिन हम अपने आप को अतीत के शरणार्थी नहीं मान सकते। स्मरण हमारा जीवन के अनुभव का प्रत्यालोकन, हम न हीन बनावे प्रत्यभिमुख होने के पाप बोध से। कभी कहते हैं कि जो ये सब हम जो महसूस कर रहे, जो याद कर रहे, ये हमने प्रत्यक्ष देखा है, अपने आप इन चीज़ों को हम देख चुके हैं, अनुभव कर चुके हैं। आओ बैठो क्षण भर, यह क्षण हमें मिला है नहीं नगर सेठों की फयाजी से, हमें मिला यह अपने जीवन की निधि से ब्याज सरीगा। यहाँ पर कवि कहते हैं कि जो ये जो हमारा समय है, ये क्षण है, ये नगर सेठों, जो नगर के सेठ हैं उनकी देन नहीं है, बल्कि हमारा अपना खुद का जीवन है, खुद की जीवन से निकाला हुआ समय है। आओ बैठो क्षण भर तुम्हें निहारूं। यहाँ पर कवि अपनी प्रेमिका को निहारने की बात कहते हैं। अपनी जानी एक रेखा पहचानूं, चेहरे की, आँखों की, अंतर मन की, और हमारी साझे की अनगिन स्मृतियों की, तुम्हें निहारूं, झिझक न हो कि नरखना दबी वासना की विकृति है। यहाँ पर कवि कहते हैं कि मैं तुम्हें निहार रहा हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे अंदर कोई वासना छिपी है इसलिए मैं तुम्हें निहार रहा हूँ, बल्कि मैं तुम्हारा जो प्राकृतिक दृश्य है वही मैं देखना चाहता हूँ। धुंधले में चेहरे की रेखाएं मिट जाए, केवल नेत्र जगे उतनी ही धीरे, हरी घास की पत्ती पत्ती भी मिट जाए लिपट झाड़ियों के पैरों में। कि जब मैं तुम्हें निहार रहा हूँ तो ये सारा जो बाकी जो वातावरण है वो सब जो मेरे लिए शून्य हो जाए, केवल तुम्हारा जो चेहरा है मेरे सामने दिखाई देता रहे, और झाड़ियाँ भी घुल जावे क्षिति रेखा के मृषण ध्वांत में, केवल बना रहे विस्तार हमारा बोध मुक्ति का, सीमाहीन खुलेपन का ही। चलो उठे अब तक हम थे बंधु शहर को आए, देखे हैं क्या कभी घास पर लोटपोट होते, सत भय शोर मचाते, और रहे बैठे तो लोग कहेंगे धुंधले में दुबके प्रेमी बैठे हैं। यहाँ पर कवि कहते हैं कि अगर हम दोनों जो है और थोड़ी सी देर बैठे रहे तो लोग कहने लगेंगे कि धुंधले में दुबके, कि अंधेरे में दुबके दो प्रेमी बैठे हैं। वह हम हों भी तो यह हरी घास ही जाने, जिसके खुले निमंत्रण के बल जग ने सदा उसे रोंदा है, और वह नहीं बोली नहीं सुने हम वह नगरी के नागरिकों से, जिनकी भाषा में अतिशय चिकनाई है साबुन की, किंतु नहीं करुणा। उठो चले प्रिय। यहाँ पर कवि जो है शहरों की वो बात बताते हुए कहते हैं कि जो शहरों में रहने वाले नागरिक है, जो लोग हैं, वो क्या है
कि उनके अंदर अतिशय चिकनाई, कि उनकी बातों में तो बहुत चिकनाई होती है, जैसे साबुन में चिकनाई होती है उसी प्रकार से उनकी बातों में भी बहुत चिकनाई होती है। वो सबसे मीठी मीठी बात करते हैं, लेकिन किंतु नहीं करुणा, लेकिन उनके अंदर कोई भी करुणा, कोई भी संवेदना उनके अंदर नहीं है। किन लोगों के अंदर, नगरीय लोगों के अंदर कोई भी संवेदना नहीं है। इसलिए कवि अपनी प्रियतमा से कहते हैं कि उठो चलो प्रिय अब हम चलते हैं। हमारी अज्ञे जी की कविता हरी घास पर क्षण भर कंप्लीट हुई। धन्यवाद।